सच बोलूं, अगर तेरे आज केमिस्ट्री में 40 से 50 नंबर आ रहे हैं तो शायद तू यकीन ना करे, अगले जो 20 दिन बचे हुए हैं, 22 दिन बचे हुए हैं, इसमें 100+ लाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम गलतियां बंद कर दोगे। और अगर आज तुमने ये वीडियो स्किप कर दी ना, तो जो तुम गलतियां कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, वही मिस्टेक्स तुम एग्जाम हॉल में करोगे और फिर तुम ये सोचोगे कि सब करा लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए। सो स्टे टिल दी एंड। आज मैं तुम्हें वो प्लान दूंगा जो एक्चुअली है ना, लास्ट के 20 दिन में भी तुम अगर ढंग से फॉलो कर लिए तो गारंटी दे रहा हूँ 100+ मार्क्स लाना पॉसिबल है तुम्हारे। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। पहली बात, तुम पढ़ रहे हो, चलो मानते हैं तुम, लेकिन रैंडम पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो, इस यूट्यूब से पढ़ रहे हो, इस टीचर से पढ़ रहे हो, हर जगह से तुम है ना बस घिरे हुए हो कि यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, और लास्ट का टाइम बचा है और तुम कंफ्यूज हो इस टाइम। दूसरी बात, तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो हर जगह से तुम नोट्स बनाते रह रहे हो। जब तुम्हारे पास पहले से नोट्स पड़े हुए हैं, जब तुमने पहले ही बना रखे हैं नोट्स, तो उनको रिवाइज करो ना। इस टीचर से पढ़ के इसके नोट्स बना लिए, इस टीचर से पढ़ के इसके नोट्स बना लिए, कोई काम नहीं आएंगे। जो तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं वही रिवाइज करने हैं तुम्हें। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ऑर्गेनिक से डर लगता है तुम्हें, इनऑर्गेनिक तुम इग्नोर करते हो, और फिजिकल के तो फॉर्मूले याद नहीं रहते तुम्हें। रिजल्ट पता है क्या है, तुम मेहनत तो इतनी कर रहे हो, तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो एक जगह स्टक हो चुके हैं। अभी भी गेम चेंज हो सकता है, तुम्हारे 100+ मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। सबको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखो, फिजिकल जो है इजी मार्क्स है, और ऑर्गेनिक जो है रिएक्शन का गेम है, और इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ रट्टा प्लस रिविजन। इस टाइम मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं सिंपल वे में कह रहा हूं, रट लो इनऑर्गेनिक, रिवीजन करो, रट लो। बस तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, इनऑर्गेनिक पे रट लो, रिवाइज करो, रट लो, रिवाइज करो, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और सोचना नहीं है। बस अब बस लास्ट के 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, और अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ, फिजिकल का भी पूरा कवर कर लूँ, इनऑर्गेनिक भी कवर कर लूँ, ऑर्गेनिक भी कवर कर लूँ। ऐसा नहीं होगा। अभी तुम्हें सिर्फ हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स पे फोकस करना है, जो मैंने बता रखे हैं, बस उन पे फोकस करना है तुम्हें। गारंटी दे रहा हूँ 100+ मार्क्स पॉसिबल है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे भी बता देता हूँ। फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन और बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। बस मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर तुमने इनको भी रिवाइज कर लिया ना, 2-3 बार रिवाइज कर लिया ना, ये जो मैंने तुम्हें बताया, 70 से 80 नंबर तो यही दे देंगे तुम्हें। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई फेक बात नहीं होती, यहाँ रियल स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन की बात होती है। अपन बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है रिविजन। देखो, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो रिविजन होती है। एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ कि एक बच्चा है जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उसने रिवीजन 0 कर रखा है, मतलब कि रिवीजन करा ही नहीं है उसका, तो उसके जो एग्जाम जब देगा तो उसका रिजल्ट जो होगा बहुत नेगेटिव वे में आएगा। लेकिन एक बच्चा है जिसने हाई वेटेज वाला चैप्टर पढ़ रखा है लास्ट का टाइम में भी, और उसने रिवीजन करा है, उसको 3-3, 4-4 बार पढ़ा है, तो रिजल्ट आएगा वो इतना पॉजिटिव आएगा उस फर्स्ट वाले बच्चे के कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक में तुम्हें डेली के डेली एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, याद करना है। ऑर्गेनिक में तुम्हें रिएक्शंस रिवाइज करनी है, एक फॉर्मूला शीट बना लो, रटना मत, फ्लो समझो उसका, और एक मतलब कि एक पेज बना लो जिसपे पूरी रिएक्शन लिखी हो, और उसको याद करते रहो, बस उसका मैकेनिज्म को ध्यान रखो और बस पढ़ते रहो उसको। फिजिकल में फॉर्मूला शीट बना लो और पीवाईक्यूज की दबा के प्रैक्टिस करो भाई। ध्यान रखना, जिस बच्चे ने भी रिवाइज नहीं करा वो एग्जाम हॉल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आएगा, फॉर्मूला याद नहीं आएगा, उसे रिएक्शन याद नहीं आएगी, उसे इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स है वो याद नहीं आएंगे, तो कैसे करेगा? तो सबसे बड़ी बात है रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। मैं तुम्हें पीवाईक्यू करने के लिए बार बार क्यों प्रेशर कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीट में ये पैटर्न फॉलो होता है, बार बार जो आ रहा है पीवाईक्यू वही पैटर्न फॉलो होता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। बस ये चीजें फॉलो कर लो केमिस्ट्री में, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100+ मार्क्स पॉसिबल है, मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर तुमने कंसिस्टेंट होकर लास्ट के 20 दिन में रगड़ लिया ना खुद को यार, सच कह रहा हूं, तुम खुद ताजीब कर जाओगे कि हाँ मैं इतना मतलब कि लास्ट के 20 दिन में भी करके 100+ मार्क्स लेके आ चुका हूं केमिस्ट्री में। सच कह रहा हूं, हो जाएगा। बस लग जाओ, मेहनत करो जितना हो सकता है। मत देखो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मत देखो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मत देखो 12-15, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। कमेंट में लिखना मैं गिव अप नहीं करूंगा, बस। और लग जाओ यार, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये दिन वापस नहीं आएंगे। सच कह रहा हूँ, लग जाओ बस। ना तुम डिवोट कर सकते हो ना इस टाइम पे कि मैं 101% दे सकता हूँ, बस दे दो। मत देखो बाद में क्या होगा नहीं होगा, बाहर में जाए। तुम्हें बस अपना 101% डिवोट करना है इस टाइम। लास्ट टाइम में जाकर बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, एक जेएमसी की सीट लिए, और बस कंसिस्टेंट रहना है और पढ़ाई करनी है यार, टेंशन मत लो। ओके।